कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भगवान अनंतनाथ की स्तुति करते हुए लघु स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य कहते हैं, आभ्यंतरम बाह्य मने के धायः, आभ्यंतरम बाह्य मने के धायः, परिग्रहं सर्वमपाचकार, परिग्रहं सर्वमपाचकार, यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां, यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां, वन्दे जिनं तं प्रणमाम्यनन्तं, वन्दे जिनं तं प्रणमाम्यनन्तं। यह जनानां प्राणियों के हित मार्गम उद्देश्य कल्याण मार्ग को लक्ष्य करके बाह्यम अभ्यंतरम बहिरंग और अंतरंग अनेकधा परिग्रहम अनेक प्रकार का मूर्छा भाव परिग्रह को सर्वम अपाचकार सभी प्रकार से दूर कर दिया। तम अनंतम जिनम उन अनंतनाथ जिन को प्रणमामि प्रणाम करता। भगवान अनंतनाथ को नमस्कार, जो जनानाम भव्य जीवों के अनंत भाव से संचित पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते, जिन्होंने प्राणियों के कल्याण मार्ग को लक्ष्य करके अंतरंग बहिरंग विविध प्रकार के परिग्रह को सभी तरह से छोड़ दिया। अब देखो, तुम्हारा कल्याण हो सके, मैंने अपने कल्याण के लिए त्याग तो किया ही है, लेकिन मेरा त्याग तुम्हारे कल्याण में कारण बने। क्या ऐसा होता है? हां, ऐसा होता है। त्याग मैंने किया, मेरा त्याग तुम्हें भी त्याग की प्रेरणा देता है। हम यही तो सोचते हैं, जब हमारे प्रभु हमारे गुरु इतना छोड़ सकते हैं तो क्या हम इतना नहीं छोड़ सकते? बस यह भाव हमारे भीतर आता है और हम व्रत नियम ग्रहण कर लेते। आहार देने के लिए लोग आते, एक ग्रास देने मिलता है और उस एक ग्रास को देने के लिए 4 महीने का रात्रि भोजन आलू प्याज छोड़कर चले जाए। एक ग्रास, अरे पूरा देने के लिए मिले 4 महीने लगातार देने के लिए मिले, मेरे अलावा कोई ना आए तो फिर समझ में आता है। लेकिन नहीं, हम उस त्याग के शिखर पर आसीन गुरु को आहार देने के लिए यह विचार करते हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया,
क्या मैं उनके संयम में साधन बनते हुए, संयम में कारण बनते हुए एक ग्रास दे करके इतना सा त्याग नहीं कर सकता हूं, तो वह व्यक्ति एक ग्रास के लिए वह त्याग कर देता है। आपने मेरे संयम में साधन बन करके अपने आप को मेरी साधना का सहयोगी बनाया और मैंने आपसे एक ग्रास लेकर के आपको त्याग के पथ पर चलना सिखाया। अन्यथा तुम तो संसार की दलदल में धसे चले जा रहे हो। बाहर कैसे निकाला जाए? साधु ही निकाल सकता है। मैं हाथ यूं उठाता हूं ना, तो आप समझते हो आशीर्वाद देने के लिए उठाया जा रहा है, जबकि ये आशीर्वाद देने के लिए उठाया गया हाथ नहीं है। ये हाथ इसलिए उठाया गया है राजू भाई कि तुम संसार के दलदल में हो और मैं बाहर हूं। मैं कह रहा हूं पकड़ो मेरा हाथ, मैं पकड़ करके खींचता हूं। लेकिन तुम कहते हो आप तो सिर पे हाथ रख दो, और धसना है क्या? अरे हाथ धर दो नहीं, मैं कहता हूं हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। पदम जी, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में गया और सरोवर में पानी पीने के लिए गया तो वो सरोवर के भीतर उतर गया और भीतर उतरा, थोड़े से कदम आगे बढ़ाए कि दलदल में फंस गया और वह जितनी कोशिश करता बाहर निकलने की, उतना ही धंसता चला गया। अब हाथी को लगा मेरा निकलना मुश्किल है, तो उसने चिघाड़ना प्रारंभ किया और चिघाड़ भी कराह के साथ। जैसे ही हाथी की कराह पूर्ण चिघाड़ सुनी, जंगल के छोटे बड़े बहुत से जानवर देखने आ गए। जैसे गांव में, शहर में, मोहल्ले में, गली में कभी कोई शोर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर जरूर देखते कि क्या चल रहा है। क्या ये हमारे व्यक्तिगत नेचर में है। खिड़की से झांक करके देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारी आदतों में। महिलाएं झांक करके देख लेंगी, दूर से देख लेंगी, और पुरुष होगा यदि थोड़ा दूर ही हो रहा चौराहे में, तो सोचता चलो चल के देख करके आते कि क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो घर से टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तुझे समझ में नहीं आती, नाश्ता लेट कर दिया, टिफिन लेट कर दिया, थोड़ा जल्दी किया कर, 10 मिनट पहले तैयार कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा, इतना सुना रहा था। और रास्ते में गया, वहां पर एक स्थान पर झगड़ा हो रहा था। बाइक रोक करके 10 मिनट देख रहा है, बाइक रोक करके 10 मिनट देख रहा। वहां पर पत्नी से झगड़ रहा था और यहां दूसरे के झगड़े में 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद कर रहा है। बोलो हाँ या ना? ये नेचर है इंसान का। हाथी चिघाड़ रहा है, जंगल के छोटे बड़े सब जानवर आकर के देख रहे हैं, लेकिन हाथी फंसा है, निकाले तो निकाले कौन? कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है। तब एक चूहे को हाथी पर दया आई। किसे? चूहे को हाथी पर दया आई
कि दादा दलदल में फंसे हैं और दादा को बाहर तो निकालना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चूहे ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और एक सुतली उसने ढूंढ ली। इतनी बड़ी सुतली ढूंढ करके बिल्कुल सरोवर के किनारे गया। कहा दादा टेंशन लेने का नहीं। क्या कहा? दादा मैं आ गया हूं, अब आपको निकालने की जिम्मेदारी मेरी। हाथी चूहे पर हंसा, लेकिन कम से कम उसे इतना तो लगा कि इसकी हिम्मत ना होने के बाद बचाने की हिम्मत तो दिखाई। इतने सारे जानवर थे, किसी ने तो इतना भी नहीं कहा कि दादा टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं, फिर फिक्र किस बात की। लेकिन हाथी ने, चूहे ने इतना तो कहा, बचाने के लिए आया तो सही, एक सुतली ही सही लेकर के आया तो सही। तब हाथी ने कहा चूहे तू मुझे बचाना चाहता है ना? बोले हाँ दादा मैं आपको बचाना चाहता हूं। तो देख ये तेरे बस का नहीं है, तू सुतली फेंकेगा, मैं सुतली को सूंड से पकड़ भी लूंगा, तू मुझे खींचने की कोशिश करेगा और यदि मैंने तुझे खींच लिया तो मेरे साथ तू भी डूबेगा। दादा ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। बोले बेटा ये बात भी सोचनी पड़ती। दादा अब बताओ आपको बचाने का उपाय क्या है? बोले बेटा एक काम कर, यहां पर सारे जानवर आए हैं लेकिन मेरा कोई भाई नहीं आया। मेरा कोई भाई, शायद मेरी चिघाड़ की आवाज उन तक नहीं पहुंची है, वो दूसरे किसी वन में होंगे। तो एक काम कर, मेरे फंसने की खबर तू मेरे भाई को दे दे बस। कहा दादा इतनी सी बात? ये गया और ये आया। चूहा वहां से गदबद भागा और भाग करके जहां पर हाथी चर रहे थे वहां चू 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 करके वो हाथी के पास पहुंचा। और पहुंचने के बाद चूहे ने अपने तरीके से उसके भाई के दलदल में फंसे होने की सूचना हाथी को दे दी। जैसे ही हाथी को सूचना मिली कि मेरा भाई दलदल में फंसा है, वो उस वन को छोड़ करके सीधे चूहे के साथ साथ आया। चूहा आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। चूहा बोलो चूहा, हाथी, हाय कहानी का मजा लो। चूहा आगे आगे, हाथी पीछे पीछे चला जा रहा है और चूहे को लग रहा है कि मैंने दादा के कहे अनुसार काम कर दिया है। बस फिर क्या था, जैसे ही सरोवर के पास वह हाथी पहुंचा, दलदल में फंसे हुए हाथी ने अपने भाई को देखा, बाहर खड़े हुए हाथी ने फंसे हुए अपने भाई को देखा। बस क्या था, फंसे हुए हाथी को एहसास हो गया कि अब मेरा भाई आ गया है मुझे बचाने का। सरोवर के किनारे खड़े होकर के बाहर वाले हाथी ने अपनी सूंड आगे फैलाई। ऐसे कैसे? ऐसे। और भीतर वाले हाथी ने अपनी सूंड आगे फैलाई और दोनों ने सूंड को ऐसा कर लिया। कैसा कर लिया? ऐसा करने के बाद बाहर वाले हाथी ने एक झटका लगाया, फंसा हुआ हाथी बाहर आ गया। मैं अपने हाथ की सूंड यूं तुम्हारे तक करता हूं, पर तुम अपने हाथ की सूंड को मेरे हाथ की सूंड में फंसाते नहीं हो, इसलिए अभी तक निकल नहीं पाए हो। बस यूं कर मैं आपसे करूं तो आप तो हाथ पकड़ के कहना गुरुदेव बस बाहर खींचो, और जैसे ही तुमने कहा एक झटका लगेगा और तुम
परंतु तुम्हें तो कीचड़ में दलदल में ही मजा आ रहा है। क्या अब तुम हाथी से भैंस बन चुके हो? हाथी से हाथी दलदल में फंस करके बाहर निकलना चाहता है, और भैंस जो है दलदल में और धंसना चाहती है। उसे उसका मालिक निकाले तो भी वह निकलती नहीं है। पर यही हुआ, तुम्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तुम तो हाथी से, तुम बोलो मैं नहीं बोल, इसी को कहते हैं गई भैंस। साथियों, मैं आप सबसे कहता, फंसे हुए व्यक्ति को खुद ही निकलने की इच्छा करनी पड़ेगी, भावना करनी पड़ेगी। मैं नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, निकलोगे तुम खुद। मुझे निकालने के लिए मेरे गुरुदेव मेरे गांव नहीं आए थे, मैं खुद उनके शरण में पहुंचा था कि मुझे निकाल दीजिए, मैं दलदल में फंसा हूं। उन्होंने कहा बेटा तो निकलना चाहता है, पकड़ मेरा हाथ। मैंने जैसी पकड़ा, उन्होंने एक झटके में बाहर निकाल दिया। इच्छा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इच्छा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोई कार्य सिद्ध होता है। हम सोचे कि मैं इच्छा करूं और तुम्हारा कल्याण हो जाए, कल्याण की इच्छा तुम्हें करनी है, तब जाकर के गुरु हाथ उठा करके कहता है कल्याण भव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम चाहो ही ना तो मैं कितना भी कहता रहूं, कुछ होने वाला नहीं। भगवान अनंतनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य कह रहे हैं, जिन्होंने प्राणियों के कल्याण मार्ग को लक्ष्य करके संसार में जो अनंत प्राणी हैं, जिनके लिए पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की पहली ढाल की पहली ही गालिका में कहा, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ये संसार में सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरे हुए हैं। जय भूतभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे, अनंत जीव सब सुख चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसे पाने का आज तक प्रयास नहीं किया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।